साल 1916 में कार्ल श्वार्ज़चाइल्ड ने आइंस्टाइन की फील्ड इक्वेशन को सॉल्व करके एक सोल्यूशन दिया जिसे श्वार्ज़चाइल्ड मैट्रिक इक्वेशन कहते हैं। ये इक्वेशन बताती है कि स्टील और राउंड मास के अराउंड स्पेस टाइम फैब्रिक कैसे कर्व होगा। ये इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करने पर हमें एक और इक्वेशन मिलती है। ये इक्वेशन हमें बताती है कि अगर कोई मास m को इतना कंप्रेस किया जाए कि वो ब्लैक होल में बदल जाए तो उस ब्लैक होल के सेंटर से इवेंट होराइजन तक की रेडियस rs होगी। जैसे पृथ्वी को कंप्रेस करके अगर आप ब्लैक होल बनाएंगे तो उस ब्लैक होल की रेडियस 1 इंच से भी कम होगी, एक पिंग पोंग बॉल के साइज के बराबर। लेकिन क्या हो अगर हम पूरे यूनिवर्स को एक ब्लैक होल में कन्वर्ट करें तो अगर हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के टोटल मास और एनर्जी को इस इक्वेशन में रखकर सॉल्व करें तो हमें जो रेडियस मिलती है वो इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के साइज के बराबर होगी। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन अगर हम इस यूनिवर्स के पूरे मास और एनर्जी को कंप्रेस करके एक ब्लैक होल में कन्वर्ट करें तो उस ब्लैक होल का साइज हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के साइज के बराबर हो। कंसिडरिंग दिस, साल 1972 में राजकुमार पाथरिया और आईजे गुड्स ने एक आइडिया प्रपोज किया कि हमारे यूनिवर्स एक ब्लैक होल के अंदर है। उन्होंने आर्ग्यू किया कि ब्लैक होल और हमारे यूनिवर्स में कई सिमिलरिटी हैं, जैसे कि ब्लैक होल में एक सिंगुलैरिटी और इवेंट होराइजन होता है जिसको पार करने के बाद लाइट भी वापस नहीं आ सकती। अगर हम ध्यान से सोचें तो हमारे यूनिवर्स की भी एक सिंगुलैरिटी है जिसे हम बिग बैंग कहते हैं, जो टाइम में एक पॉइंट है जहाँ पर इस यूनिवर्स का सारा मैटर और एनर्जी एक पॉइंट पर कंप्रेस था। इसके अलावा यूनिवर्स के पास एक इवेंट होराइजन भी है जिसे कॉस्मोलॉजिकल इवेंट होराइजन कहते हैं। देखिए, जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे यूनिवर्स लगातार एक्सपेंड कर रहा है और जो गैलेक्सी और स्टार हमसे जितना दूर हैं वो हमसे उतनी ही तेजी से दूर जा रहे हैं। तो यूनिवर्स के वो हिस्से जो हमसे बहुत ज्यादा दूर हैं वो हमसे लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेजी से दूर जा रहे हैं। मतलब उनसे आने वाली लाइट कभी भी हम तक नहीं पहुंच पाएगी और ना ही हम उन्हें कभी देख पाएंगे। ये आर्गुमेंट काफी सॉलिड थे क्योंकि अगर मैथमेटिकली देखें तो बिग बैंग और ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी एक ही चीज है। दोनों जगह पर बहुत सारा मास एक ही पॉइंट पे कंप्रेस होता है। तो क्या हमारा यूनिवर्स ब्लैक होल के अंदर है? ऐसा पक्के तौर पे नहीं कह सकते क्योंकि बिग बैंग और ब्लैक होल में काफी सारी सिमिलरिटी होने के बावजूद इनमें कई सारी डिससिमिलरिटीज भी हैं। जैसे बिग बैंग सिंगुलैरिटी पास्ट में हुआ एक इवेंट है जबकि ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी फ्यूचर में एग्जिस्ट करती है। बिग बैंग सिंगुलैरिटी से मैटर और स्पेस टाइम की शुरुआत होती है जबकि ब्लैक होल सिंगुलैरिटी में स्पेस टाइम और मैटर का अंत होता है और बिग बैंग की वजह से ये यूनिवर्स बना है जबकि ब्लैक होल इस यूनिवर्स का केवल एक पार्ट है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इस यूनिवर्स में कहीं भी घूम सकते हैं, आपके ऊपर टाइम की कोई लिमिट नहीं होती है। लेकिन अगर हम ब्लैक होल के बारे में सही है तो आपके इवेंट होराइजन के पार करने के बाद आपके पास टाइम लिमिटेड होगा और आपका केवल एक ही फ्यूचर होगा, सिंगुलैरिटी। और श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस इक्वेशन जिसमें यह कहा जा रहा था कि इस पूरे यूनिवर्स के मैटर को कंप्रेस करके जो ब्लैक होल बनेगा उसका साइज हमारे यूनिवर्स के साइज के बराबर होगा, ये भी गलत है क्योंकि आप इक्वेशन में कोई भी नंबर रख के कोई दूसरा नंबर निकाल के देंगे उससे कुछ साबित नहीं हो जाता क्योंकि इस यूनिवर्स में डार्क मैटर और डार्क एनर्जी जैसी चीजें भी एग्जिस्ट करती हैं जिनके मास का हम अंदाजा अभी नहीं लगा सकते। लेकिन आज भी कुछ स्कॉलर इस फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं क्योंकि हमें एक्चुअली नहीं पता है कि ब्लैक होल के अंदर क्या है। यहीं 1960 में एक सोवियत कॉस्मोलॉजिस्ट इगोर नोविकोव ने व्हाइट होल के होने की पॉसिबिलिटी के बारे में बात की। ये ब्लैक होल के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। जहाँ ब्लैक होल के अंदर से कोई भी मैटर बाहर नहीं जा सकता वहीं व्हाइट होल के अंदर कोई मैटर जा नहीं सकता। ब्लैक होल और व्हाइट होल दोनों में सिंगुलैरिटी होती है, लेकिन जहाँ ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी फ्यूचर में एग्जिस्ट करती है वहीं व्हाइट होल की सिंगुलैरिटी पास्ट में एग्जिस्ट करती है। क्योंकि व्हाइट होल के डिस्क्रिप्शन बिग बैंग से काफी ज्यादा सिमिलर लग रहे थे तो यहाँ से एक और थ्योरी दी गई जो ये कहती है कि ब्लैक होल के अंदर जो मैटर सिंगुलैरिटी से मिल जाता है वो मैटर व्हाइट होल की मदद से बाहर निकलकर एक दूसरे नए यूनिवर्स को क्रिएट करता है। ये थ्योरी सुनने में काफी ग्राउंड ब्रेकिंग लगती है, लेकिन कुछ सिमिलरिटीज को छोड़कर व्हाइट होल और बिग बैंग में काफी बड़ी असमानताएं हैं जो इन दोनों को अलग करती हैं, जिससे हमें सबूत मिलते हैं कि ये यूनिवर्स लगातार एक्सपैंड कर रहा है। लेकिन स्कॉलर्स के मुताबिक व्हाइट होल एक इंस्टेंटेनियस फिनोमिनन है। ये अपने अंदर का सारा मैटर बाहर निकाल के गायब हो जाते हैं। इससे हम यूनिवर्स के एक्सपेंशन को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जिसको हम बिग बैंग की मदद से काफी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और बिग बैंग के होने के हमारे पास कई सारे सबूत हैं, लेकिन व्हाइट होल के केवल मैथमेटिकल प्रूफ ही मिलते हैं और ना ही हमारे यूनिवर्स में व्हाइट होल देखने को मिलते हैं। तो क्या हमारे यूनिवर्स ब्लैक होल के अंदर है? ऑनेस्टली इसका जवाब क्लियर नहीं है, लेकिन सारे एविडेंस इसी ओर इशारा करते हैं कि हमारे यूनिवर्स ब्लैक होल के अंदर नहीं है।